Medicos, ready to strengthen your Medicore? Hi, I'm Vedanshi, a second prof MBBS student. And if you're constantly worried about the fact कि यार ये कैसे होगा, ये तो मुश्किल लग रहा है, don't worry. Grab a coffee, grab a pen and your notebooks and we'll simplify this together. So, without further ado, let's start with our topic for today, that is the deep fascia and muscles of the pectoral region. So in the previous videos of the pectoral region, we have studied about the superficial fascia, the surface landmarks, as well as about breast and the lymphatic drainage of the breast. In this video, we shall be discussing about the deep fascia of the pectoral region and the muscles in the pectoral region. Starting with the deep fascia of the pectoral region is known as the pectoral fascia. The attachments of the deep fascia are, it is superiorly attached to the clavicle, it is anteriorly attached to the sternum, superolaterally it becomes continuous with the deltoid fascia, inferolaterally it becomes continuous with the axillary fascia, and inferiorly it is continuous with fascia over the rectus sheath. In this diagram we can see the pectoral fascia is superiorly attached to the clavicle, it is anteriorly attached to the sternum, then superolaterally means ऊपर की तरफ and बाहर की तरफ. Superolaterally यहाँ पर अगर हमारी deltoid muscle है, the fascia covering the deltoid muscle is known as the deltoid fascia. So deltoid fascia के साथ continuous हो जाती है यहाँ पर हमारी pectoral fascia. Then inferolaterally means inferiorly and बाहर की तरफ. Inferiorly and बाहर की तरफ it becomes continuous with the axillary fascia somewhere here. And inferiorly हमारी rectus muscle होती है. rectus muscle बेसिकली जो लोग जिम जाते होंगे उनको पता होगा, जो हमारे एब्स फॉर्म होते हैं वो बेसिकली हमारी rectus muscle की हाइपरट्रोफी होती है. दैट इज व्हाट द rectus muscle is. द फेशिया कवरिंग द रेक्टस मसल, ये हम डिटेल में एब्डोमेन में पढ़ेंगे. द फेशिया कवरिंग द रेक्टस मसल इज नोन एज द रेक्टस शीथ. सो inferiorly it becomes continuous with the rectus sheath. This was our deep fascia. Now we talk about the muscles of the pectoral region. Muscles of the pectoral region में mainly हमें 4 muscles के बारे में पढ़ना है, namely pectoralis major, pectoralis minor, subclavius and the serratus anterior. फर्स्टली वील टॉक अबाउट द पेक्टोरालिस मेजर मसल. कोई भी हम लोग मसल पढ़ेंगे, किसी भी रीजन की हम लोग कोई भी मसल पढ़ेंगे, उस मसल के बारे में बेसिकली हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए. क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले ऑब्वियसली मसल का नाम हमें पता होना चाहिए. सेकेंडली हमें मसल का ओरिजिन पता होना चाहिए कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी से ओरिजिनेट हो रही है. सेकेंडली उसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है. देन नेक्स्ट उसकी नर्व सप्लाई क्या है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली उसके एक्शंस क्या है. ओके, फर्स्टली विल टॉक अबाउट द पेक्टोरालिस मेजर मसल. पेक्टोरालिस मेजर मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है. फर्स्टली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ द क्लैविकल. हमारी जो क्लैविकल बोन होती है, क्लैविकल बोन को अगर हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 में डिवाइड करते हैं. तो इस पेक्टोरालिस मेजर मसल का ओरिजिन अकर्स फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द क्लैविकल. ऑल्सो इट अकर्स फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नम अप टू द 6th कॉस्टल कार्टिलेज, एंड थर्ड फ्रॉम द 2nd to 6th कॉस्टल कार्टिलेजेस. ठीक है, इस डायग्राम में देखो, ये हमारी क्लैविकल बोन है. क्लैविकल बोन को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो दिस बिकम्स द लेटरल 1/3 and this becomes the medial 1/3, medial 2/3. तो पेक्टोरालिस मेजर मसल का यहाँ से हुआ एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 ऑफ द क्लैविकल. सेकेंडली हमारा यहाँ स्टर्नम अप टू द 6th कॉस्टल कार्टिलेज एंड फ्रॉम 2nd to 6th कॉस्टल कार्टिलेजेस. ये हो गया इसका ओरिजिन. देन उसके बाद इंसर्शन में बेसिकली जो याद रखना है, इट अकर्स ऑन द लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव. बाइसेपिटल ग्रूव हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी ह्यूमरस पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड द लेसर ट्यूबरकल. तो इट इज इंसर्टेड बाय अ बाइलेमिनार टेंडन ऑन द लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव. उसके बाद द नर्व सप्लाई में इट इज बाय द मीडियल एंड द
लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, ये हमारी ब्रांचेस होती है ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना याद रख लो दैट द पेक्टोरालिस मेजर मसल इज सप्लाइड बाय द मीडियल एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व्स. उसके बाद दी एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली चीज़, एज अ होल जो हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है, इट इज़ यूजफुल फॉर द एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म. आगे एक एनिमेशन के थ्रू ज़्यादा समझ आएगा. तो फर्स्टली एज अ होल एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म में इसका यूज़ होता है. सेकेंडली, जो हमारा क्लैविकुलर पार्ट होता है, जो पार्ट हमारा क्लैविकल बोन से ओरिजिनेट हो रहा है पेक्टोरालिस मेजर मसल का, दैट इज द क्लैविकुलर पार्ट. क्लैविकुलर पार्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द फ्लेक्शन ऑफ द आर्म. एंड थर्ड, जो हमारा स्टर्नोकॉस्टल पार्ट है, स्टर्नोकॉस्टल पार्ट जो हमारा स्टर्नम से और कॉस्टल कार्टिलेजेस से जो ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज द स्टर्नोकॉस्टल पार्ट. स्टर्नोकॉस्टल पार्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेक्स्ड आर्म. तो मेनली 3 एक्शंस है इसके. क्या क्या? सबसे पहला, एज अ होल ये मसल एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म कराएगी. सेकेंडली, जो हमारा क्लैविकुलर पार्ट है, क्लैविकुलर पार्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द फ्लेक्शन ऑफ द आर्म. एंड थर्डली, जो स्टर्नोकॉस्टल पार्ट है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेक्स्ड आर्म. उसके बाद ये हो गई हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल. देन पेक्टोरालिस के बाद जो हमारी सेकेंड मसल है, दैट इज द पेक्टोरालिस माइनर मसल. पेक्टोरालिस माइनर मसल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? दैट इज फ्रॉम द 3rd, 4th एंड 5th रिब्स. इस डायग्राम में देखो, ये हमारी रिब्स हैं 3rd, 4th एंड 5th. यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है हमारी मसल. उसके बाद इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? इंसर्शन इज ऑन द medial border and superior surface of the coracoid process of the scapula. स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला के ऊपर ये वाली जो चीज़ है हमारी, दैट इज द कोराकॉइड प्रोसेस. कोराकॉइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस पे जाके हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल का इंसर्शन हो रहा है. देन अगेन द नर्व सप्लाई इज द सेम एज पेक्टोरालिस मेजर. किस किस से? मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स. एंड एक्शन, इट ड्रॉज द स्कैपुला फॉरवर्ड्स. स्कैपुला को हमारे आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर. शोल्डर को डिप्रेस करने में हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल यूज होती है. देन वन important point to remember here is, it is very important for MCQs. Pectoralis minor muscle divides the axillary artery into 3 parts. Axillary artery, axilla में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे axillary artery के बारे में. अभी के लिए इतना याद रखो that pectoralis minor muscle जो होती है, that divides the axillary artery into 3 parts. उसके बाद द नेक्स्ट मसल इज द सबक्लेवियस मसल. सबक्लेवियस का ओरिजिन इज फ्रॉम द फर्स्ट रिब. वो पेक्टोरालिस माइनर थी हमारी 3rd, 4th एंड 5th रिब्स से. पेक्टोरालिस मेजर जो थी, दैट इज फ्रॉम द 2nd to 6th कॉस्टल कार्टिलेजेस. एंड सबक्लेवियस इज फ्रॉम द फर्स्ट रिब. इस डायग्राम में देखो, ये हमारी फर्स्ट रिब है. यहाँ से हमारी सबक्लेवियस मसल ओरिजिनेट हो रही है. सबक्लेवियस से हमें समझ आ रहा है, क्लेवियस इज फॉर क्लैविकल एंड सब मीन्स नीचे. तो क्लैविकल के नीचे ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट रिब है, तो ओरिजिनेट हमारी होगी ये फर्स्ट रिब से. उसके बाद इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? इंसर्शन इज इन द सबक्लेवियन ग्रूव इन मिडल 1/3 ऑफ द क्लैविकल. अब क्लैविकल को हमने ऊपर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ब्रॉडली, दैट वाज द मीडियल 2/3 एंड द लेटरल 1/3. अगर मैं यहाँ पे क्लैविकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, दैट इज द मीडियल 1/3, द मिडल 1/3 एंड द लेटरल 1/3. तो हमारा जो इन्फीरियर सरफेस होता है क्लैविकल का, उस पे नीचे की तरफ एक सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होता है. वहीं जाके इस मसल का इंसर्शन होता है. सो इंसर्शन इज इन द सबक्लेवियन ग्रूव इन मिडल 1/3 ऑफ द क्लैविकल. उसके बाद द नर्व सप्लाई इसकी बहुत ईजी है याद रखनी, दैट इज द नर्व टू सबक्लेवियस. दिस इज द नर्व सप्लाई. एक्शंस क्या है? इट स्टडीज द क्लैविकल ड्यूरिंग शोल्डर मूवमेंट. शोल्डर की जब भी कोई मूवमेंट होगी तो हमारी क्लैविकल को ये स्टडी रखेगा.
तो ये थी हमारी 3 मेन मसल्स, दैट वाज द पेक्टोरालिस मेजर, द पेक्टोरालिस माइनर एंड द सबक्लेवियस। पेक्टोरालिस मेजर तो प्लीज़ इसका हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखनी है पेक्टोरालिस मेजर मसल। उसके बाद एक मसल और है, दैट इज़ द सेरेटस एंटीरियर, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल एंड उसकी क्लिनिकल एनाटमी वाला पॉइंट ऑफ व्यू इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम लोग क्लैवीपेक्टोरल फेशिया के बाद पढ़ेंगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लैवीपेक्टोरल फेशिया। क्लैवीपेक्टोरल फेशिया क्या होता है? इट इज़ अ फाइब्रस शीट situated deep to the clavicular portion of the pectoralis major muscle। क्लैविकुलर पोर्शन मैंने बताया था, जो हमारा पेक्टोरालिस मेजर का पार्ट जो हमारा क्लैविकल से ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज बेसिकली द क्लैविकुलर पोर्शन ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर। तो क्लैवीपेक्टोरल फेशिया क्या है? इट इज़ अ फाइब्रस शीट जो कि हमारे पेक्टोरालिस मेजर के क्लैविकुलर पोर्शन के नीचे सिचुएटेड है, यानी कि डीप टू इट। यहाँ पर मैंने देखो ये डायग्राम बनाया है, ये पूरी हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल है। पेक्टोरालिस मेजर का जो पार्ट क्लैविकल से ओरिजिनेट हो रहा है, ये हमारी क्लैविकल बोन है, जो पार्ट हमारा क्लैविकल से ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज द क्लैविकुलर पार्ट। जो हमारा ये मेन्यूब्रियम से ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज द मेन्यूब्रियल पार्ट। जो हमारा स्टर्नम से एंड जो हमारा कोस्टल कार्टिलेजेस से जो ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज द स्टर्नोकोस्टल पार्ट। एंड नीचे हमारी जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है, कुछ पार्ट पेक्टोरालिस मेजर का वहाँ से भी ओरिजिनेट होता है, दैट इज नोन एज द एपोन्यूरोटिक पार्ट। क्लैवीपेक्टोरल फेशिया में कौन सा पार्ट याद रखना है? दैट इज द क्लैविकुलर पार्ट ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर मसल। उसके नीचे एक फाइब्रस शीट सिचुएटेड होती है, दैट इज द क्लैवीपेक्टोरल फेशिया। इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये जो पार्ट कट कर रखा है, यहाँ से ये मसल कट दिख रही होगी, ये हमने क्लैविकुलर पार्ट ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर को कट किया हुआ है टू शो कि उसके नीचे क्या प्रेजेंट है। उसके नीचे हमने पढ़ा कि हमारी क्लैवीपेक्टोरल फेशिया प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो भी फेशिया प्रेजेंट होगी दैट इज द क्लैवीपेक्टोरल फेशिया। उसके बाद जो क्लैवीपेक्टोरल फेशिया होती है ना, वो हमारी स्प्लिट होती है, स्प्लिट की होती है। इट स्प्लिट्स सुपीरियरली यानी कि ऊपर की तरफ टू एनक्लोज द सबक्लेवियस मसल एंड इट स्प्लिट्स इंफीरियरली टू एनक्लोज द पेक्टोरालिस माइनर मसल। अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाऊं, ये जो लाइट ग्रीन में है ये पूरी, दिस इज हमारी क्लैवीपेक्टोरल फेशिया, ये पूरी। अब देखो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट इस ऑरेंज वाले रीजन में नहीं है, यहाँ पे नहीं है। क्यों? बिकॉज इट हैज स्प्लिट टू एनक्लोज द सबक्लेवियस मसल सुपीरियरली। एस से याद रख सकते हो, एस फॉर सबक्लेवियस, एस फॉर सुपीरियरली, एंड इंफीरियरली इट हैज स्प्लिट टू एनक्लोज द पेक्टोरालिस माइनर मसल। उसके बाद बिलो द मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल के नीचे इट कंटिन्यूज एज सस्पेंसरी लिगामेंट। मतलब है तो क्लैवीपेक्टोरल फेशिया है, बस उसका नाम चेंज हो गया, नाउ इट इज नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। जो पेक्टोरालिस माइनर के नीचे वाला पार्ट है, इस पूरे को हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, विच इज अटैच टू डोम ऑफ द एक्सिलरी फेशिया। हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी जो डीप फेशिया होती है वो इट इज कॉन्टिन्यूस बिलो विद द एक्सिलरी फेशिया। तो यहाँ पर एक्सिलरी फेशिया का एक ऐसा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी के साथ हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्टिन्यूस होती है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन क्लैवीपेक्टोरल फेशिया इज दैट कि वो किस किस चीज़ से पियर्स होती है। क्लैवीपेक्टोरल फेशिया को कौन सी चीज़ें पियर्स करती है? सबसे पहले इट इज़ पियर्स्ड बाय द थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। इसमें हमें 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आर्टरी पियर्स करेगी, एक नर्व पियर्स करेगी, एक वेन पियर्स करेगी और लिम्फैटिक्स पियर्स करेंगे। कोई भी आपको किसी भी चीज़ का कंटेंट लिखना है ना कहीं पे भी, लिम्फैटिक्स तो हर जगह घुसा दो, लिम्फैटिक्स, लिम्फ नोड्स, ये तो मोस्टली हर रीजन में प्रेजेंट ही होते हैं। तो कोई कंटेंट याद ना आ रहा हो तो लिम्फैटिक्स तो घुसा ही दो। नाउ सबसे पहले आर्टरी कौन सी है? आर्टरी इज द थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। देन नर्व है हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व, एंड वेन है हमारी सिफेलिक वेन, एंड लास्ट इज द लिम्फैटिक्स। इसका निमोनिक कैसे याद रख सकते हो? TLCL। T से हमारा थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, L से हमारा लेटरल पेक्टोरल नर्व, C से हमारा सिफेलिक वेन, एंड L से हमारे लिम्फैटिक्स।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आया, क्लैविपेक्टोरल फेशिया की पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये वाला पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड तीसरी चीज़ उसकी पियर्स्ड बाय, जो चीज़ें उसको पियर्स करती है वो चीज़ें लिखनी है। उसके बाद ऊपर मैंने बताया कि एक मसल हमारी छूट गई थी, 4 मसल्स पढ़नी है पेक्टोरल रीजन में हमें, 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज द पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड द सबक्लेवियस। फोर्थ मसल दैट इज लेफ्ट इज द सेरेटस एंटीरियर मसल। सेरेटस एंटीरियर मसल के 2 और नाम होते हैं, दैट इज द बॉक्सर्स मसल एंड द स्विमर्स मसल। जो लोग बॉक्सिंग करते हैं या फिर स्विमर होते हैं उनमें इस वाली मसल का मेजर यूज होता है, दैट इज वाई इस मसल को हम लोग बॉक्सर्स मसल या फिर स्विमर्स मसल भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ डायग्राम में दिखाऊं, इस मसल का ओरिजिन इज फ्रॉम दी अपर 8 रिब्स। अब यहाँ पर अपर 8 और 9 रिब्स लिखा हुआ है, बट बीडी चौरसिया में इट इज फ्रॉम दी अपर 8 रिब्स। यहाँ से देखो यहाँ से हमारी ये फर्स्ट रिब जा रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। यहाँ पर 9th भी दी हुई है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज फ्रॉम द अपर 8 रिब्स। यहाँ से हो गया इसका ओरिजिन। इंसर्शन कहाँ होता है, ये हमारा स्कैपुला बोन है पूरी, स्कैपुला की जो मीडियल बॉर्डर होती है, इंसर्शन इज ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। कौन सी मसल की बात करें हम लोग, सेरेटस एंटीरियर। नाउ कमिंग टू द नर्व सप्लाई ऑफ सेरेटस एंटीरियर। जो हमारी नर्व टू सेरेटस एंटीरियर होती है उसके भी 3 नाम होते हैं, क्या क्या। सबसे पहले इट इज द लॉन्ग थोरैसिक नर्व, सेकेंड इज द नर्व ऑफ बेल। नर्व ऑफ बेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम ऊपर हाथ करके बेल को रिंग करते हैं, राइट। तो उसमें जो नर्व या फिर मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज द सेरेटस एंटीरियर मसल, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द नर्व ऑफ बेल एंड नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। तो ये 3 एक ही नर्व है, बट उसके 3 डिफरेंट नेम है, क्या क्या, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, नर्व ऑफ बेल एंड नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। अब ये अराइज कहाँ से होती है ये नर्व, इट अराइजेस फ्रॉम द C5, C6 एंड C7 रूट्स। C5, C6, C7 क्या है, ये रूट्स हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। जब हम लोग अपर लिम्ब डिस्कस करेंगे, जब हम आर्म डिस्कस करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में आएगा। अभी के लिए बस इतना याद रख लो दैट नर्व टू सेरेटस एंटीरियर अराइजेस फ्रॉम द C5, C6 एंड C7 रूट्स। नाउ अगर हम लोग अब एक्शंस की बात करें, एक्शंस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर, तो पहली चीज़ इट हेल्प्स इन द प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला। प्रोट्रैक्शन क्या होता है कि आप जो आपकी जो स्कैपुला है आप उनको बाहर की तरफ यानी कि अवे फ्रॉम द स्पाइन अगर लेके जा रहे हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो अपने स्कैपुला को, दैट इज नोन एज द प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला। सेकेंड इज द ओवरहेड एबडक्शन। ओवरहेड एबडक्शन क्या होता है कि अगर आप अपना हाथ ऊपर लेके जा रहे हो, दैट इज द ओवरहेड एबडक्शन या फिर रोटेशन ऑफ द स्कैपुला, इट इज द सेम थिंग। उसके बाद इट ऑल्सो स्टडीज द स्कैपुला ड्यूरिंग वेट कैरिंग। जब आप वेट्स उठाते हो तो सेरेटस एंटीरियर हेल्प्स इन स्टडीइंग द स्कैपुला। एंड लास्ट इट हेल्प्स इन फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो ये हमारी इंस्पिरेशन की एक एक्सेसरी मसल भी होती है। नाउ सेरेटस एंटीरियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूजुअली पूछी जाती है दैट इज द क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी इट इज़ नोन एज द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। विंगिंग ऑफ द स्कैपुला क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अगर हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल किसी भी रीज़न की वजह से पैरालाइज हो जाती है तो हमारा जो इंफीरियर एंगल एंड मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला की, इट बिकम्स प्रोमिनेंट, अनड्यूली प्रोमिनेंट यानी कि एक्सेसिवली प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर इस डायग्राम में देखो, ये पूरा हमारा यहाँ स्कैपुला है, ये हमारे स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर है और ये हमारा इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का। तो अगर इस डायग्राम में देखो आप, तो मीडियल बॉर्डर ये वाली और इंफीरियर एंगल ये वाला बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमें दिख रहा है। दिस इज नोन एज द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द डीप फेशिया। डीप फेशिया के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन। मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन में हम लोगों ने 4 मेजर मसल्स डिस्कस करी, दैट वाज द पेक्टोरालिस मेजर, द पेक्टोरालिस माइनर, द सबक्लेवियस एंड द सेरेटस एंटीरियर मसल। सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स में क्या याद रखना होता है, 4 चीज़ें याद रखनी होती है, दैट इज द ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड द एक्शन। उसके बाद मसल्स डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने क्लैविपेक्टोरल फेशिया डिस्कस करी। क्लैविपेक्टोरल फेशिया में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज
कि क्लेविपेक्टोरियल फेशिया को कौन सी चीज़ें पियर्स करती है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद हम लोगों ने सेरेटस एंटीरियर को डिटेल में डिस्कस किया. सेरेटस एंटीरियर की क्लिनिकल एनाटमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे जितने बार भी एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट ईयर के, उसमें हर बार विंगिंग ऑफ द स्कैपुला पे क्वेश्चन तो आया ही आया था. 3-4 मार्क्स में आ जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना. ओके, विद दिस हमारा पेक्टोरल रीजन का जो यूनिट है वो ख़त्म होता है. एंड नेक्स्ट वील स्टार्ट विद द एक्सिलरी रीजन. So that's it for this video. I hope you enjoyed it. If you did, please make sure to like, share and subscribe, and I'll see you all in the next video. Thanks for watching.